जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात करवाना नामुमकिन था, ये कहना है इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को कल बेसब्री से इंतज़ार था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की जानिब से क्या कुछ ऐलान 3 बजे किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने 3 बजे ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में पहले लोकसभा इंतखाबात करवाए जाएंगे और उसके फौरी बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें लगातार सवाल उठा रही हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात करवाने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत बिल्कुल ठीक है, तो फिर असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में हम चाहते थे कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात एक साथ करवाए जाए, लेकिन जो सियासी पार्टियां हम पर ये सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है इलेक्शन को यहाँ पर डिले कर रही है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि 2019 में यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और उसके बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व हुई और उसके बाद यहाँ पर कुछ सीटों में जो है इजाफा किया गया। जैसे आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पहले असेंबली में 83 सीटें हुआ करती थी, उसके बाद उसे बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। यहाँ पर एसटी कम्युनिटी के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। आपको बता दें, पीओजेके के लिए जो है 1 सीट जो है रिजर्व की गई है। कश्मीरी पंडितों के लिए यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का ये कहना है कि हमने दिसंबर 2023 के बाद ही इलेक्शन के बारे में सोच विचार करना जो है वो शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में हमने 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो दौरा किया, वहाँ पर हमने सियासी जमातों से मुलाकात की और तमाम सियासी जमातों की एक ही बात थी कि यहाँ पर जो है लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने यह कहा कि हम भी फिक्रमंद थे, हमने सोचा क्यों ना लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी करवा लिए जाएँ। सियासी जमातों ने यहाँ पर हमसे यही कहा था कि एक साथ होने चाहिए, लेकिन जब हमने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की तो उनने एक सुर में जवाब दिया कि यहाँ पर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात करवाना पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जब उनसे पूछा कि आखिर क्यों यहाँ पर जो है लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें हैं। एक असेंबली सीट पर लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होते हैं। वो लगभग अगर हम 90 × 12 करें तो लगभग 1100 कैंडिडेट हो जाते हैं और तमाम लीडर्स को जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो उसके लिए हमें कम से कम 450 कंपनी को और मरकज़ से यहाँ पर बुलाना पड़ता है। आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर में 635 पैरामिलिट्री कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात करवाए जाते तो लगभग 450 कंपनियों को और तैनात करना पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का ये कहना है कि हम जम्मू कश्मीर लोकसभा इंतखाबात के फौरी बाद असेंबली इंतखाबात करवाएंगे, क्योंकि उसके बाद तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जो है फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हम जो है आराम से यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतज़ार था, जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों को इंतज़ार था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पहले से ही ये कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनने इसलिए कहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने यह कहा था कि अगर हम जम्मू कश्मीर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात नहीं करवा सके तो हम जो है लोकसभा इलेक्शन के फौरी बाद जो है यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाएंगे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला को शायद ये लगा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुर जो है कुछ बदले नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें यह लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है यहाँ पर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात नहीं करवाने वाले। वहीं हम आपको बताते हैं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था, बीजेपी जो ये दावा करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम के पास, बीजेपी के लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें। लेकिन वो तमाम कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने यह जवाब दिया कि पॉसिबल नहीं था जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात भी करवाना। इसलिए जो है जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के फौरी बाद यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम फिक्रमंद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो है वो राइट दिया जाए, यहाँ पर जो है जमहूरियत को बहाल किया जाए। सियासी जमातों की भी यही मांग थी। अब देखना ये ज़रूर होगा कि लोकसभा इंतखाबात के कितनी देर बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।